भारत के अंदर वही होना शुरू हो गया है जिसका डर था। खालिस्तान की तहरीक अब जोरों शोर से आगे बढ़ने लगी है। पूरी दुनिया के अंदर खालिस्तान की तहरीकों ने भारत से चुंगल छुड़ाने, निजात हासिल करने के लिए ऐलान किया है और कहा है कि आज के बाद हम अपनी तहरीक को मजीद अगले लेवल के ऊपर ले जाएंगे। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर, इसके अलावा कनाडा, यूके, जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, वहां पर आज खालिस्तानी लोगों ने जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए हैं और इस प्रोटेस्ट के बाद खालिस्तान की तहरीक को एक नया रुख मिल गया है, एक नई जिंदगी मिल गई है। आपको यह भी बता दें कि भारत ने यह तमाम तर इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे मुल्क भी पाकिस्तान को यह कह रहे हैं कि जो आज खालिस्तान के लोगों ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट किए हैं, ये पाकिस्तान के कहने पर किए हैं। अब तालिबान कश्मीरियों को भी सपोर्ट करेंगे और साथ साथ खालिस्तान की तहरीक को भी सपोर्ट करेंगे। अब तालिबानों को बीच के अंदर लाकर भारत कंट्रोवर्शियल बना रहा है। भारत ये चाहता है कि तालिबान अपनी गवर्नमेंट ना चला पाए, तो भारत ये प्रोपेगेंडे कर रहा है ताकि ये जो तालिबान है ये इनके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाए, कोई भी मुल्क इनको मानने से इनकार कर दे, कोई भी मुल्क इनको रिकॉग्नाइज ना करे। तो नाज़रीन ग्रामी, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है खालिस्तान तहरीक के हवाले से। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर बात यह है कि अफगानिस्तान के बाद तालिबानों ने यह कहा था कि हम कश्मीर को सपोर्ट करेंगे। अब तालिबानों के ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि खालिस्तान की तहरीक को बढ़ावा देने के लिए तालिबान पेश है। नाजरीन ग्रामी, आपको बता दें कि भारत ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन शुरू किया है भारत के पंजाब के इलाकों के अंदर, जहां पर सिखों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सिखों को मार दाड़ की जा रही है ताकि सिख जो है, सिखों के जो जंगजू हैं, उनको पकड़ा जा सके। भले ही भारत ये जुल्म सितम करके आज तक कुछ नहीं हासिल कर पाया। आपने कश्मीर का हाल देख लिया है। भारत ने सैयद अली गिलानी की जो मैयत थी वो छीन ली। इसके अलावा जो जुल्म और सितम 2019 से जारी है वो भी आपके सामने है, लेकिन भारत कर कुछ नहीं पाया। और तालिबानों की जैसे ही गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर आती है, उन्होंने क्लियर कट भारत को ये इंडिकेशन दे दिया कि जहां जहां मुसलमान, जहां जहां इंसानियत पिस रही होगी, हम उनको सपोर्ट करेंगे। अब देखिए कि फलस्तीन के मामले को लेकर तालिबानों ने ये बात करी कि हम इजराइल को कभी मानेंगे नहीं, ना उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर मौका मिला तो हम फलस्तीनियों को हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरे नंबर पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमारी अपनी ये जो तहरीक है ये कश्मीरियों की भी तहरीक है, हम कश्मीरियों को भी हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे। आज एक बड़ा एलामिया जारी किया गया है कि तालिबान जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर, ये सारे के सारे खालिस्तान की तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो मार्चेस और प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, एहतजाज शुरू हो गए हैं, तो इसने पूरे भारत को हिला के रख दिया है। अब भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सिर्फ यही है कि या तो खालिस्तान के लोगों को मिला दे, या उनके साथ रिकॉन्सिलिएशन कर ले, या फिर नताज के लिए तैयार हो जाए। अब चूंकि जो भारत के चारों तरफ जो है वो भारत के दुश्मन आ चुके हैं। देखिए कि पहले अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, भारत को सपोर्ट करती थी, भारत के हर माजूम अजाइम में भारत को सपोर्ट करती थी। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हमला करना होता था तो अशरफ गनी भारत को बिल्कुल सपोर्ट करता था। अब उसकी जगह रिप्लेस की है तालिबानों ने। भारत के माजूम अजाइम सारे बर्बाद हो गए हैं। उधर चाइना बैठा हुआ है, इधर पाकिस्तान है, तो भारत को सैंडविच बनाने की कोशिश की जाएगी। और इंशाल्लाह ये इसी तरह की तहरीकें जो पहले चुप थी, जो बिल्कुल खामोश थी, अब सर उठाएंगी और भारत को काफी टफ टाइम देगी।